Hello students, today will be discuss about information technology code 402 and their part A employability skill and their unit number 1 communication skills. Today will be discuss to related the unit 1 communication skills MCQs कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप. कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप क्योंकि कम्युनिकेशन में नॉन स्टॉप्स क्या है? दे आर ऑप्शंस, पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम, प्लान. पेपर कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपको बताया गया कम्युनिकेशन है वो केवल पेपर वर्क नहीं है, तो पेपर नॉन स्टॉप है कि पेपर का वर्क कंटिन्यू चलता है, उसी में कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा हो. जैसे प्रिंटर में लगा दिया, वहाँ भी कम्युनिकेशन होता है. वहाँ भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर पे सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होकर के आता है पेपर पे. प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस में सभी आ जाता है अपना. विजुलाइजेशन अगर हम करेंगे कम्युनिकेशन तो भी प्रोसेस करनी पड़ेगी. नॉन वर्बल में भी प्रोसेस करनी पड़ती है, वर्बल में करनी पड़ती है. प्रोग्राम नॉन स्टॉप कोई कम्युनिकेशन प्रोग्राम नहीं है कि बार हमने उसको फीड कर दिया और वो कंटिन्यू चल रहा है. प्लान न ही कोई योजना है. इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोसेस. प्रोसेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ स्किल्स. कम्युनिकेशन है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्किल्स. कौन सा पार्ट ऑफ स्किल्स है? किसका है? सॉफ्ट है या हार्ड है या रफ है या सॉल्ट है? सॉफ्ट का मतलब होता है कि जो चेंजेबल होता है, उसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. हार्ड का मतलब होता है एक रूट है बिल्कुल हार्ड, उसको जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं. रफली उसके लिए केवल हम कम्युनिकेशन को एज ए रफली वर्क में यूज़ करते हैं या शॉर्ट में करते हैं, ऐसा कोई नहीं है. क्योंकि हम कम्युनिकेशन और डिटेल में भी चला, किसी टॉपिक को हम तो वो डिटेल में भी चला जाता है. मेन ये होता है पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल का ही एक सॉफ्ट स्किल्स के रूप में है, जिससे हमारे व्यूज़ होते हैं वो हम अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को किसी अदर पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, वो जो इसके वेज ऑफ कम्युनिकेशन उनके माध्यम से. इट इज़ द राइट होगा सॉफ्ट स्किल. ये कैसी है? सॉफ्ट स्किल है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द डैश इज पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज. इनमें से कौन सा पर्सन है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है? रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर और क्लीनर. रिसीवर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला. रिसीव्स. ड्राइवर क्या हो गया? ड्राइव्स करने वाला. कोई यहाँ पर रिसीवर क्योंकि हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यहाँ के ट्रांसमिट कौन करता है? सेंडर. कौन सा पर्सन है? सेंडर उसका भेजने वाला, और क्लीनर होता है साफ करने वाला. तो ड्राइवर क्लीनर तो किसमें होते हैं? व्हीकल्स वगैरह इनमें होते हैं ड्राइवर, उसको ड्राइव करने के लिए होता है. इसमें भी ड्राइवर आपके हार्डवेयर में होते हैं ड्राइवर. जो आपका ड्राइवर होते हैं उन ड्राइवर से ही आपका जो भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप करते हैं. इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंडर. यानी द सेंडर इज ए पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज. क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज द पर्सन हु नोटिस्ड एंड डिकोड्स एंड अटैच्ड सम मीनिंग टू मैसेज. इसमें वो कौन सा पर्सन है जो नोटिस करता है? नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस कौन करेगा? नोटिस बोर्ड पर नोटिस कौन करता है? जो उसको रीड कर रहा है रीडर है, और जब मैसेज को हम सेंड कर रहे हैं तो उसको जो रिसीव होगा नहीं रिसीवर होगा, तो उसी का तो, और वही डिकोड्स होगा, डिकोड्स करेगा. डिकोड का मतलब जो इनकोड किया मैसेज को उसका रिप्लाइकेशन हो जाएगा. और अटैच सब मीनिंग टू द मैसेज, और मैसेज से रिलेटेड जो उसके मीनिंग्स होंगे उनको वो डिकोड भी करेगा. तो या रिसीवर जो है वो राइट आंसर होगा. फिर ड्राइवर क्लियर होगा नहीं, और सेंडर है नहीं क्योंकि वो ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए ट्रांसमिट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्राइगर्स दैट रेस्पॉन्स ऑफ ए. अब मैसेज है क्या? एनी सिग्नल है ये क्या है? सिग्नल है. क्या है? ट्राइगर्स. ट्राइगर का मतलब, ट्राइगर्स क्या होते हैं? जो आपके वेपन्स होते हैं ट्राइगर्स करते हैं उन्हें दबाते हैं, या कैरम बोर्ड में ट्राइगर्स. तो क्या उसका रेस्पॉन्स होता है? उसका रेस्पॉन्स जैसे उसको क्लिक हिट करते हैं, हिट करने के बाद वो दूसरे किसी वर्ड में जो उसकी पार्ट्स होता है, बूटी वगैरह उस पर हिट करता जाके,
उसी तरह से जो मैसेज होते हैं वो क्या है, सिग्नल्स को ट्रैगर्स के रूप में, जो इसका रेस्पॉन्स कौन देता है, रेस्पॉन्स किसके द्वारा आता है, ऑफ ए ड्राइवर के द्वारा नहीं आएगा, ना क्लीनर के द्वारा आएगा, ना सेंडर, बल्कि किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा आएगा। तो रिसीवर ही उसको प्राप्त कर रहा है, तो रेस्पॉन्स रिसीवर देगा ना उसको, सेंडर तो उसको सिर्फ उसको इनकोड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेस्पॉन्स टू बी सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। अब जो सेंडर्स जो रेस्पॉन्स है वो सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड क्या कर रहा है, वो क्या होगा, फीडबैक। क्योंकि सेंडर्स का जो मैसेज होगा वो क्या होगा, फीडबैक होगा। जो उसने फीडबैक दिया उसी का तो रेस्पॉन्स होगा। हम सामने वाले के क्वेश्चंस को करते हैं, उसका फीडबैक लेते हुए किसका क्या है, तो वही वो क्या कहलाएगा, फीडबैक होगा। नेक्स्ट है डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर्स एंड रिसीवर्स। जो कंटेक्स्ट होता है तो वो कॉन्टेक्ट रेफर क्या करता है, रिलेशनशिप करता है किसके बीच में, सेंडर्स और रिसीवर के बीच। कौन करता है, फिजिकल तौर पे करता है, कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, या क्रोनोलॉजिकल में होता है, फिजिकल साइड रूप से, सोशल रूप से। क्योंकि समाज में हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हर कास्ट के लोग अलग होंगे, रीजन्स के लोग होंगे, हर समुदाय से सब लोग अलग अलग होंगे, उनके बारे में लोग डिस्कस, तो सोशल से रिलेटेड हो गए, यहाँ पर सोशल वर्क हो जाएगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश कॉन्टेक्ट रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ द बैकग्राउंड्स। जहाँ पर समानता होती है, बैकग्राउंड्स की समानता होती है, वो कौन सा कॉन्टेक्ट रेफर करता है बिटवीन द सेंडर और रिसीवर्स के बीच में। तो यहाँ होता है फिजिकल भी नहीं होगा, ना सोशल होगा, ना क्रोनोलॉजिकल होगा, बल्कि क्या होगा, कल्चरल होगा, उसकी संस्कृति में कल्चरल पर रेफर करता है। क्योंकि सिमिलर बैकग्राउंड सब होगा उसके कल्चर होगा, जब इसका कल्चर होगा तभी वो होगा। क्योंकि सेंडर जो भेज रहा है उसको वो दूसरा वाला समझ ले, जब तक वो आपसे उसमें उसका जब तक वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में नहीं होगी। ये फैक्टर्स बताए गए थे आपको। नेक्स्ट है आपका डैश रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करने के लिए कौन सा फैक्टर्स में है जो हमें उसको कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। नॉनसेंस, तो नॉनसेंस उसका मतलब ही नहीं होगा यहाँ पर, नाउ वे हियर हो गया, नो बडी हुआ, कोई भी नहीं। यहाँ मेन क्या होगा, नॉइज़, शोरगुल। जब अगर हम कोई भी चीज़ को बता रहे हैं, आपसे क्लास में बोला जाता है कि आप लोग कीप साइलेंट रहिए, जब तक आप साइलेंट होंगे, जब तक कंसंट्रेट होंगे, नहीं रिसीवर सेंडर नहीं बटेगा, तब तक किसी भी मैसेज को करना ही उसका फीडबैक समझ में आएगा, ना उसका हम डिकोडिंग कर सकते हैं। इनकोडिंग हो गई, लेकिन डिकोडिंग कब होगी, जब उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल्स वेरियर्स आर द सेम एज नॉइज़। अब इन्वायरमेंटल वातावरण पर वेरियर्स भी होते हैं जहाँ सेम एज नॉइज़ हो। तो सेम एज नॉइज़ में क्या होगा, फिजिकल नॉइज़ होगा। फिजिकल नॉइज़ में आवाज़ मान लो हमारे स्पीकर साउंड काम नहीं कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है, या क्लियरिटी नहीं आ रही है किसी ट्रैफिक की वजह से, कोई भी सिग्नल ना होने के कारण, तो फिजिकल वहाँ पर नॉइज़ होता है, वो क्या कहलाता है, फिजिकल नॉइज़। नेक्स्ट है आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा जो ड्रेस कोड है वो हमारा किस कम्युनिकेशंस का होगा, वो नॉन वर्बल में होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेशन है। अभी आपका ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो हमारा जो ऑन ड्रेस कोड को हम उसको देखते हैं, किसका पिक है, उसका पड़ा हुआ है, नेम है कि नहीं है, ड्रेस कोड में हुआ कि नहीं है, उसको एक्सेप्टिव करते हैं, तो नॉन वर्बल में भी आ जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स। कम्युनिकेशंस में स्ट्रेंथ्स होती है वो क्या है, जो रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के बीच में संबंध स्थापित करती है। तो उसमें राइट क्या होगा, एम्प्लॉयर या फादर के बीच में, या एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, या मदर एम्प्लॉयर या मदर चाइल्ड। तो यहाँ पर होगा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क जो करते हैं वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। तो जब एम्प्लॉयर आपस में होंगे तभी उनका आपस में जब डिस्कशन, तो एक दूसरे से रिलेशनशिप किसके द्वारा होगी, मजबूत होगी, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन है जो इंक्लूड होती है, टोन ऑफ वॉइस, हमारी आवाज़, और बॉडी ऑफ लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन होती हैं। किसमें होते हैं, वर्बल में होते हैं, लेटर्स में टाइप करते हैं, या कोई नोटिस उस पर लगाते हैं, या नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में होता है, जब नॉन वर्बल होती है आपका, वहाँ पर आपका
इंक्लूड क्या होती है, आपकी आवाज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कभी कभी हम उसके डायरेक्शन से उसको समझ लेते हैं, और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे चेहरे के जो हाव भाव हैं, उससे भी उसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए ये कौन सी कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. When there is similarity is a background between the sender and the receiver, such as age, language, nationality, religions, gender, then this is called context. इसमें जब हम सिमिलरिटी लाने के लिए, बैकग्राउंड की जो सिमिलरिटी उसको लाने के लिए बिटवीन द सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में जब एज इफेक्ट्स होगा या लैंग्वेज नेशनलिटी होगी, रिलीजन होगा या जेंडर रिलेटेड होगा, देन दिस इज कॉल्ड, उसमें कंटेक्स्ट का कल्चरल होगा, क्योंकि कल्चरल में ये हमारे फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं। एज का भी होता है, क्योंकि संस्कृत हमारी वहाँ पर क्या कहला रही है, हम रिसीवर उसी टाइप से उससे बात करेंगे, उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, वही राष्ट्रीयता जो लैंग्वेज है धर्म से या जेंडर से रिलेटेड होगी। भाई जेंट्स आपस में जो वो रिलेशनशिप उस हिसाब से वो डिस्कशन होगा, लेडीज़ अपने हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर लिंक का भी हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन किसके अंदर आते हैं, कल्चरल्स में आते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये हमारे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम इसके वेक्टर जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको रिसीव, सेंडर्स, इनकोडिंग आपका चैनल्स, फीडबैक, डिकोडिंग्स और रिसीवर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो हमें चैनल भी तक, क्योंकि चैनल जो होते हैं, चैनल का माध्यम बहुत ज़रूरी है। चैनल के माध्यम से सेंडर्स के द्वारा मैसेज को रिले किया जाएगा और रिसीवर तक उसको पहुंचाया जाएगा और रिसीवर उसको रिसीव्स करेगा। तो उसमें आपका मैसेज तो आपका कंटेंट हो गया, फीडबैक उसका व्यूज़ हो गए क्या आ रही है, और चैनल क्या है, ये आपका जो लेटर, ईमेल, टेलीफोन, इसके माध्यम, ये माध्यम से है। तो ये चैनल्स के माध्यम, लेटर्स के द्वारा हम मिलकर, ईमेल के माध्यम से और टेलीफोन्स के माध्यम से हम इन चैनलों की सहायता से हम अपने मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो का राइट आंसर होगा चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म द बेस्ड ऑफ लीनिंग ग्रामर। अब इंग्लिश स्किल्स में भी इसी का पार्ट उसमें जो लीनिंग ग्रामर मैंने बताया थी आपको, एक बेसिक होती है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले उसको के बारे में जानना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में जो बेस हमारा ग्रामर का वो बेस है। तो उनकी संख्या कितनी है, 5 है या 6 है या 8 है या 7 है, तो उसकी जो संख्या वो 8 है। इनके नेम भी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 आपके क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर्स। तो ये क्या होता है, ये डे टू डे इफेक्ट जो हमारा जो इफेक्शंस होता है कंस्ट्रक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा रॉन्ग गलत नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, नाइट से मतलब नहीं या राइट होना चाहिए था, ठीक है। तो गलत ऑप्शन, करेक्ट इज द राइट, यानी हमारा जो सेंटेंस वो करेक्ट होना चाहिए। जब हम चाहे हम उसको स्पीक करके कर रहे हों, राइट करके कर रहे हों या विजुअलाइजेशन के द्वारा दिखा रहे हों, तो वो हमारा वो क्लियरिटी वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी सामने वाला जो रिसीवर्स को राइट वे में एक्सेप्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए डैश वे डिफाइन एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनमें से कौन सा वर्ड भी है जो डिफाइन करता है किसी भी व्यक्ति के नाम को, उसके स्थान को और उसकी वस्तु को। आपको याद होगा, आपको डेफिनेशन बताई गई थी, इसमें आपका वर्ब इज़ नॉट, क्योंकि वर्ब आपका जो है वो सब्जेक्ट को शो करने के लिए होता है। नाउन, प्रोनाउन क्या होता है जिसमें नाउन के बेस पे किया जाता है। एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब की को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर नाउन होगा, क्योंकि नाउन ही हमारा क्या है, कोई डिफाइन करता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसका राइट आंसर होगा नाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ओवन कम्युनिकेशन इज द चेंज
ऑफ थॉट और आइडिया, अपने विचार और अपने आइडियाज़ व्यूज़ को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग द कम्युनिकेशंस के द्वारा हमारे चेंज होते हैं। लेकिन कब होते हैं? विजुलाइजेशन में नहीं होते हैं, वर्बल में हो जाते हैं। जब वर्बली हम कोई बात करते हैं तो हमारे वो इंडिकेशन थॉट्स आइडियाज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं, सामने वाला उस टॉपिक को किसी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये वर्बल चेंज इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज टू इज कॉल्ड और कॉल्ड द, इसमें क्या है और गलत है ये पर, और सेंडर, क्योंकि जो पर्सन जो ट्रांसमिट करता है मैसेज को वो क्या कहलाता है? गिफ्ट गिवर, देने वाला तो होता नहीं है ना, टेकर होता है और टेक करने वाला, रिसीवर उसको प्राप्त करने वाला भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सेंड। सेंड मीन्स भेजना, और सेंडर्स क्या हो गया? भेजने वाला। तो दिस द राइट इज आंसर सेंडर, और ये रॉन्ग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद लेटर्स। नाउन में जो पार्ट्स होते हैं जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये जो नाउन्स होते हैं मटेरियल नाउन्स, इनमें जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है? जब हम कोई भी लेटर स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी करते हैं, चाहे आपका, क्योंकि सेंटेंस का सभी मालूम है, स्टार्टिंग द न्यू सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर्स, बट आल्सो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन को भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जब किसी प्लेस का नेम, किसी पर्सन्स का नेम ये आ जाते हैं, उस कंडीशन में हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डैश नाउन्स रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ टाइटल। नाउन्स रिक्वायर होती कैपिटलाइजेशन कभी होता है यदि दे स्टार्ट करते किससे? द सेंटेंस को और पार्ट ऑफ टाइटल, किसी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तब नाउन हमारा कैसा होता है? कब? कॉमन नाउन में। किसमें? प्रॉपर नाउन में तो बता दिए कहीं भी आएगा होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब ही नहीं होता है ना, कलेक्टिव नाउन्स। बट कॉमन नाउन जो होता है वो रिक्वायर्ड कैपिटलाइजेशन तभी होता है या तो सेंटेंस स्टार्ट हो या किसी टाइटल का पार्ट हो, किसी टाइटल जो पार्ट आपका होता है उस टाइम में हम उसका यूज़ कॉमन नाउन को करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वंस द मैसेज is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called। अभी मैंने आपको बताया था इनकोडिंग जो होता है उस फॉर्मेट को ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, जो चैनल्स उनको बोलते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा रिसीवर तक हमारा मैसेज है वो ट्रांसफ़र इनकोड किया जाता है। तो इसमें मीडियम नहीं होगा क्योंकि मीडियम एक माध्यम होता है, तो मीडियम अगर होता तो यहाँ पर ईमेल, लेटर वो मीडियम होता है, लेकिन चैनल का वर्डन होगा यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर चैनल सपोर्ट करेगा। इसमें ईमेल, लेटर और आपका टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 24, द नाउन विच कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हियर्ड आर कॉल्ड। जो नाउन होती है जब नहीं कर सकते हैं, फेल्ट, सीन देख नहीं सकते, हियर्ड, कॉल्ड, वो क्या कहलाती? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो इनको हम देख नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज़ टू बी द इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन सेंडर्स के द्वारा ट्रांसफर्ड कर दी गई और रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसको इंटरप्रेटेड बाद में प्रोसेस जो उसकी होगी वो क्या कहलाएगी? इनकोडिंग तो आपकी हो गई, जो सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किया मैसेज वो हो गया, ठीक है। डिकोडिंग होगी क्योंकि उसका रिप्लाइकेशन है, डिकोडिंग होगी। ओपनिंग तो हो गया खोलने के लिए, क्लोजिंग हो गया बंद करने के लिए, तो इसका क्या होगा? डिकोडिंग होगा राइट आंसर। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए, क्या होते हैं? रिसोर्स साधन होते हैं। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन होते हैं। सोर्स साधन स्टार्ट करते हैं, एंड होता है, सोर्स है, साधन है। सारे कम्युनिकेशन जो इवेंट्स हैं वो क्या हमारे साधन है, संसाधन नहीं। संसाधन तो किसी चीज़ की हेल्प से बनाई जाती है, टिप्चल्स के द्वारा, उसके सोर्स है वो साधन बन जाता है हमारा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसिडर्ड एज जेंडर्स। जो वायलेंस और कंसिडर को, स्ट्रेंथ को जो कंसीडर करते हैं
वो मोस्टली क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। जो पर्सन ऑफ एजुकेशन करते हैं वो जेंडर में क्या आता है, फीमेनिन होता है, ना कॉमन होता है, ना नेचर। देयर आर द 4 जेंडर्स हैं, उसमें मैस्कुलिन जेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द मैसेज मे बी द मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ वेरियर, क्योंकि उसमें जो उसका मिस इंटरप्रेटेड कब होते हैं, जब उसमें वेरियस कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती बीच में, कोई बाउंड लग जाती है, वेरियस हो जाते हैं, चाहे कास्ट रिलेटेड हो या रिलीजन से रिलेटेड हो, उस कंडीशन में आपका जो मिस इंटरप्रेटेड हो जाता है, उसका रीजन वेरियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द इन्वॉल्वमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर्स आर शुड बी, कैसा होना चाहिए, कॉम्पेटेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट्स, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट पूरा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉम्पिटेबल होना चाहिए, क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट सही होगा तभी रिसीवर्स को उसको समझ में आएगा कोई भी, क्योंकि तभी ट्रांसमीटर को और रिसीवर को वो चीज़ समझ में आएगी। उसलिए कंप्यूटर उसको समझ आनी चाहिए, उसकी भाषाओं का उसको जो सामने वाला कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। ए नाउन दैट डिनाइड इज नाइदर ए मेल और फीमेल इज जेंडर, इसके अंदर जिसमें नेट करता है नाउन जहाँ पर ना तो मेल है और ना फीमेल है। ठीक है, अगर कॉमन होगा तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो नेचर हो जाएगा, नेचर जेंडर होता है वहाँ पर। कंट्रीज व्हेन रेफर टू बी नेम्स आर आल्सो कंसीडर्ड, जो कंट्रीज़ के नेम होते हैं वो जब रेफर्ड किए जाते हैं बाई द नेम विद आर आल्सो कंसीडर्ड किए जाते हैं फेमिनाइन में, जिनको फेमिनाइन में लाते हैं कंट्रीज नेम को। द क्वेश्चन साइन ऑफ द इज गेस्चर्स, लोकेशन होती हैं पर्टेनिंग द रिलीजन एंड स्पेशलिटी, प्लस माइनस डिवीज़न, क्योंकि उनका सिंबल जो क्रिश्चियंस का सिंबल्स है वो कम्युनिकेटिव शो कर रहा है सामने को गेस्चर्स करने के लिए, उनके रिलीजन्स को पहचानने के लिए, उसको स्पिरिचुअली फैलाने के लिए। तो वहाँ प्लस का निशान है या माइनस है या डिवीज़न या क्रॉस, उसको बोलते हैं क्रॉस, क्योंकि प्लस का होता है बराबर होता है, और इसमें जो क्रॉस का साइन होता है उसमें क्या होता है, एक अप डाउन वाली लाइन होती है, जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, थोड़ी उसकी हाइट बड़ी होती है उसका, क्योंकि जीसीएस क्राइस्ट जो थे, जीसीएस मनु थे यीशु, उनको उस पर हैंग किया गया, इसलिए उसके ऊपर का जो नीचे का भाग बढ़ा वो इसलिए क्योंकि उनका नीचे बॉडी उस पर लटकी हुई थी, और साइड से जो क्रॉस बनाया गया वो उनके दोनों हैंड थे, और हैंड से ऊपर के सिर का भाग जितना ऊंचा था उतनी उसको नोक को ऊपर निकाला गया है। उससे बिल्कुल व्यक्ति को लिटा दे हाथ फैला करके और स्ट्रेट फीट को करके, तो जो कंडीशन हो जाती है वही को दिखाएगी, इसलिए वो क्रॉस उसका सिंबल है। द ओरल कम्युनिकेशन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इमीडिएट, क्यों ओरल कम्युनिकेशन ये होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है इमीडिएट, क्योंकि उसके रेस्पॉन्स एज इट इज़ हो जाते हैं, रिएक्शंस नहीं होते, रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं, बल्कि रेस्पॉन्स उसका में तो उसके हाव है बॉडी एक्सप्रेशन से या किसी से उसको प्राप्त हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स टू व्हाट द बीइंग इलेक्टेड, उसमें क्या होता है रेस्पॉन्स, रिजेक्शंस क्या हुआ, रीसेट का दोबारा उसको सेट करना, तो उसका रिएक्शन होता है। ओरल कम्युनिकेशन में रिएक्शन भी होता है, उसकी स्पीकर्स जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है बोलने वाला कि लिसनर्स का जो रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन को भी देखता है, क्योंकि इस पर बोल रहा है, बोलने के साथ उसको देख भी रहा है, उसकी रिएक्शन पे डिपेंड होता है रिसीवर ने सुन करके उसका क्या जवाब दिया, रिएक्शन हुआ, रिएक्ट हुआ। नाउन द एंड वाई वट हैव कंस्टेंट्स बिफोर वाई फॉर्म देयर प्लूरल वाई ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग, जब हम नाउन्स के किसी में लास्ट में जब वाई हो बट हैव कॉन्स्टेंट्स बिफोर वाई, और वाई से पहले लेकिन क्या हो कांस्टेंट हो, तो देयर प्लूरल, जब प्लूरल उसको बनाएंगे तो ड्रॉपिंग वाई को हटा करके उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, VES, ये नाइफ में होता है जब FE और F होता है लास्ट में, उससे पहले वॉवेल होता है, और ES को करते हैं जब हम लास्ट में वॉवेल, तो उस टाइम ES करेंगे। S का कॉन्स्टेंट लास्ट में वर्ड होता है, लेटर होता है, तब IS को कब करेंगे, जब Y से एंड हो रहा हो वर्ड का और Y से पहले कोई कॉन्स्टेंट्स हो, उस कंडीशन में हम उसको
वाई हटा करके आई ई एस कर देते, राइट आंसर आई ई एस हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, वाई टॉकिंग इफ टू फ्रेंड्स यू डू नॉट पे अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जब वाइट टॉकिंग होती है बिल्कुल फ्रेंड्स के रूप में हम लोग बिल्कुल करते हैं, खुले बात करते हैं, यू डोंट पे अटेंशन, उस टाइम अटेंशन नहीं होती टू द स्किल्स में, और उस टाइम कौन सी स्किल्स होती है, रिटिन नहीं होगा, टॉकिंग, क्योंकि टॉकिंग वर्ड आया है तो वहाँ पर ओरल होगी, ना ऑडियो होगी, ओरल होगी, ओरल जो सामने सामने होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन ओरल प्रेजेंटेशंस आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट फर्स्ट गिव द ऑडियंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड होता है, फ्लैशबैक नहीं होगा बल्कि बैकग्राउंड होता है, उसका बैकग्राउंड बेस होता है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, तो फर्स्ट गिव ऑडियंस को इस पर रिफ्लेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ए एन एन आर द आर्टिकल्स, ये कैसे हमने बताया दे आर द टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ पर डेफिनेट इनडेफिनेट दे रखा है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड है, तो राइट आंसर होगा इनडेफिनेट। ए एन क्या है, इनडेफिनेट्स है, और द क्या होता है, डेफिनेट होता है। 39, डैश आर used to present using overhead the projectors, ओवरहेड मिलता है तो में क्या होता है, एस्टेट्स, फिल्म, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, पेपर शीट होती है, पॉलिथीन शीट्स होती है, बटर पेपर होता है, क्या होता है जब प्रेजेंट यूजिंग द ओवरहेड प्रोजेक्टर्स लगा होता है हमारे पे, तो सामने क्या होता है, एक एसिटेटेड फिल्म होती है जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, उस पर उसके व्यूज़ को शो होता है, जो हम विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन में उसका यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एनी वर्ड्स दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड, जो वर्ड्स के ऐड किए जाते हैं मीनिंग ऑफ द नाउन्स के होते हैं, जिनमें हम उनको ऐड करते हैं मोर वर्ड मीनिंग, यानी उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव नाउन, उसको एडजेक्टिव होती हैं, क्योंकि नाउन के साथ साथ उसमें प्रोनाउन की भी विशेषता दोनों की बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। इससे रिलेटेड आगे के जो एमसीक्यूज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ क्लोज दिस टॉपिक, थैंक्स, हैव ए गुड डे।